हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरे चैनल तारा ब्यूटिशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक ऐसे थ्रेडिंग लेकर आई हूँ जिनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इनके बाल देख सकते हैं कितने लाइट यहाँ पर इनके आईब्रो के बाल हैं। तो इस तरह की थ्रेडिंग के ऊपर हमको कैसे थ्रेडिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप है हमारा, हमको फ्रंट से हमेशा एक एक लाइन ऐसे बाल आप निकाल लीजिए। तो देखिए इनके बाल जो है नज़र ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही लाइट बाल थे आईब्रो के। तो देखिए इतनी लाइट बालों पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना होता है अपनी तरफ से कि हम कैसे थ्रेडिंग बनाएं इनको। तो देखिए यहाँ इनके थ्रेडिंग में जो जो कट नज़र आ रहा है उसको भी हमको देखते हुए ध्यान में थ्रेडिंग की शेप को देना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं नॉर्मल शेप देती हूँ, पहले मैंने वैसे ही धागा चलाया है। तो देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले फ्रंट के ऐसे आप बाल निकाल लीजिए, एक एक बाल निकालिए। तो यहाँ पर अच्छे से पहले मैं निकाल लूँगी, एक एक लाइन ऐसे निकाल लूँगी। तो ऊपर से ऐसे आप फिनिशिंग पहले दे दीजिए अच्छे से। तो उसके बाद से हम जो आईब्रो के नीचे वाली ग्रोथ है उसके तरफ हम जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे आप क्लीन कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर बढ़िया से क्लीन करने के बाद तो इसको फिर उस कस्टमर को बोलिए कि आप अच्छे से पकड़िए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, तो आपको यहाँ पर बाल नज़र आ रहे होंगे। तो इनके बाल देखिए कितने ज़्यादा हैं, पर जो थे नज़र नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। तो हमको थ्रेडिंग के ग्रोथ को पहले ध्यान में रखना है कि कितना मोटा हमको थ्रेडिंग रखना है कितना नहीं। तो जहाँ से हमारी ये घनी आईब्रो दिख रही है तो हमको उतना ही मोटा आईब्रो की शेप देना है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको निकालना है अच्छे से। तो यहाँ पर जो गांठ वाला हिस्सा है जो हम फोल्ड करते हैं, तीन चार ऐसे बार फोल्ड करते हैं धागे में। तो देखिए अपने धागे को यहाँ पर रखिए। तो इतना मोटा मेरे को थ्रेडिंग की ग्रोथ चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पतला करूँगी तो बिल्कुल भी इनकी थ्रेडिंग जो है बेकार हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा जहाँ से इनके घनी सी आईब्रो नज़र आ रही है उतना ही मोटा शेप आप इनको दें। तो देखिए यहाँ पर अब जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको मैं निकालूंगी। तो थोड़ा सा शेप देते हुए आप जैसे और थ्रेडिंग में आप करते हैं शेप देते हैं, उस तरीके से थ्रेडिंग की शेप को आप बनाइए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ फ्रंट पर रखिए, फ्रंट पर बाल निकालना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे जैसे आप बाल निकालते हैं थोड़ा थोड़ा आगे से आप बढ़ते जाइए ऐसे। अपनी आईब्रो का जो धागा है उसे थोड़ा सा आगे लेकर आइए, फिर ऐसे बालों को ऐसे जब अंदर आ जाए तो उनको ऐसे निकाल दीजिए टाइट करके। तो इस तरीके से आगे की फिनिशिंग ऐसे देने के बाद थोड़ा सा थ्रेड को आगे की तरफ कीजिए। तो देखिए यहाँ पर तो थोड़ा सा ऐसे इस तरफ लेकर जाइए। तो जब बाल थ्रेड में आ जाएंगे, लॉक हो जाते हैं, जैसे जो फोल्ड करके रखते हैं, जैसे आप पीछे की तरफ थोड़ा सा खसकाते हैं तो उसमें बाल आ जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा बाल है इनको आप पहले निकाल दीजिए। तो ऐसे थोड़ा सा आप तिरछा कीजिए, तो तिरछा करने पर ये थ्रेडिंग में आ जाते हैं, सारे बाल लॉक हो जाते हैं। जितने भी बाल इस थ्रेड में आ जाते हैं उनको सारे बालों को हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक फिनिशिंग थोड़ी सी आ चुकी है। तो जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको हमको निकालना है, ज़्यादा बाल आप बिल्कुल भी मत निकालिए। तो देखिए यहाँ से कैसे मैं शेप बनाती हूँ, थोड़ा सा इसको राउंड में लेकर जा रही हूँ। तो धागे को ऐसे राउंड में आप घुमाते हुए ऊपर की तरफ थोड़ा से धागे को ऐसे कीजिए। तो जो बाल देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं इसको इस धागे में लेकर आइए। धागे में लेकर आने के बाद ऐसे इनको निकाल दीजिए। तो इस तरीके से थ्रेडिंग की शेप को हमको देखते हुए ऐसे थ्रेडिंग बनाना है। तो लाइट थ्रेडिंग है तो क्या हुआ, तो शेप तो हमको अपने हिसाब से ही देनी होती है। तो इस तरीके से अच्छे से आप फिनिशिंग दीजिए। और जितने पर आपने थ्रेडिंग की मोटाई आपने रखी है, मोटा पतला जितना भी आपने रखा है उतने हिसाब से ही थ्रेडिंग के जो एक्स्ट्रा बाल है वो निकालिए। और जहाँ से घनी है वहाँ से आपको ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं। तो जो एक्स्ट्रा बाल आपको बाहर की तरफ दिख रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ आपको नज़र आ रहे हैं, वही बाल निकालिए, बाकी बाल आप रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के थ्रेडिंग के ऊपर भी हम कितने अच्छे शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा तो जो है आप कोई भी थ्रेडिंग की शेप अच्छे से दे सकते हैं। तो लाइट शेप होती है तो थोड़ा सा हम सोचने लग जाते हैं कि इनके ऊपर थ्रेडिंग की थोड़ा सा शेप कैसे दें, समझ में नहीं आता है।
तो देखिए यहाँ पर इनकी कितनी अच्छे से शेप बन चुकी है। तो जो आपको एक्स्ट्रा बाल नज़र आए उसको आप दोबारा से भी ऐसे स्टिच करवाइए थ्रेडिंग को, और उसके बाद जो नज़र आए वो आपको अच्छे से निकालना है। तो फिनिशिंग बहुत ही मैटर रखती है, फिनिशिंग अच्छे से आप दीजिए तो थ्रेडिंग कोई भी हो तो अच्छी ही लगती है। तो अगर आप फिनिशिंग नहीं देते हैं तो थ्रेडिंग आप मोटी बनाओ पतली बनाओ वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आपको जो ये फ्रंट पर आप एक लाइन देते हैं उसी को ही फॉलो करते हुए थ्रेडिंग के हमको इनर कॉर्नर तक वैसे ही जाना होता है। तो देखिए यहाँ पर इनकी अब थ्रेडिंग भी बन चुकी है, और यहाँ पर देखिए अब इनकी ग्रोथ ये नज़र आ रही है कि ऐसी है इनकी थ्रेडिंग की शेप। तो इस तरीके से हमको जो फर्स्ट वाली थ्रेडिंग है वैसे ही राइट वाली उसको भी ऐसे ही करना है। तो इनकी देख सकते हैं कि कितनी आईब्रो की शेप जो है हल्की है, और थ्रेडिंग की जो वो तो बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहे हैं, बाल इनके एकदम हल्के बाल हैं। तो इस तरह के थ्रेडिंग के ऊपर भी हमको वैसे ही शेप देनी होती है जैसे हम नॉर्मल थ्रेडिंग की शेप पर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे फ्रंट में ऐसे धागा रखिए, तो यहाँ पर बाल निकालना स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे ही हमको जैसे मैंने लेफ़्ट में ऐसे एक एक लाइन निकाली थी उस तरीके से ही हमको राइट वाले में भी वैसे ही बालों को निकालना है। तो ऐसे तो जहाँ पर देखिए शेप बनानी होती है यहाँ पर देखिए ये इस जगह पर तो थोड़ा सा हमको धागे को थोड़ा सा तिरछा करना होता है। तो पहले हम फ्रंट पर सीधा धागा रखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा धागे को तिरछा रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक शेप अच्छे से आ जाती है, एक तिरछी सी नज़र आने लग जाती है। तो हमको थ्रेडिंग सीधा सीधा नहीं बनाना है, थोड़ा सा उसको शेप में लाना होता है। तो हम इस तरह धागा रखते हैं। तो उसके बाद कस्टमर को फिर से बोलिए कि आप अच्छे से टाइट पकड़ के रखिए। तो टाइट देखिए हमको थोड़ा सा जो बीच वाला हिस्सा होता है थ्रेडिंग का वहाँ से आप बोलिए पकड़ने को। तो देखिए जिस तरीके से हमने लेफ़्ट वाली आईब्रो को मोटा रखा है उसी तरीके से उतना ही मोटा आप राइट वाली आईब्रो में भी रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं फ्रंट से ही बाल हमेशा निकालती हूँ। तो फ्रंट से जब आप बाल निकालते हैं तो वहाँ पर एक लाइन सी आ जाती है। मैंने जब हमेशा बताया है कि जब एक लाइन वहाँ पर बन जाती है तो उसी लाइन को ही देखते हुए आपको थ्रेडिंग की शेप तक, आपको थ्रेडिंग का जो एंड वाला हिस्सा है वैसे ही धागे को लेकर जाना है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर से थोड़ा सा मैंने तिरछा शेप बनाया था उस जगह पर आप सीधा सीधा थ्रेडिंग का धागा चलाइए। उसके बाद जो धागा होता है उसको ऊपर की तरफ रखिए और गांठ वाले हिस्से को ऐसे थोड़ा सा तिरछा रखिए। तो देखिए यहाँ पर ये गांठ वाले हिस्से को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, सीधा सीधा बनाऊंगी तो वो थोड़े से थ्रेडिंग की शेप जो है कट सकती है। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ इसको रखिए, जो एक्स्ट्रा बाल है ऐसे अपने थ्रेडिंग से ऐसे थ्रेडिंग के धागे से आप ऐसे निकाल दीजिए। तो इस तरीके से उतना ही मोटा आप इसको भी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक शेप आ चुकी है थ्रेडिंग की। तो देखिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा बाल भी नहीं निकाले हैं और शेप कितनी अच्छी आ चुकी है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बाकी थ्रेडिंग बनाना कोई टफ नहीं है। अगर आप ध्यान देते हैं तो किसी भी थ्रेडिंग को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम होता है फ्रंट से बाल निकालिए और एक एक लाइन ही आपको निकालना होता है। उसके बाद फ्रंट से ही आपको नीचे भी बाल निकालने होते हैं। उसी लाइन को आप देखते हुए फॉलो करते हुए थ्रेडिंग के एंड तक वैसे ही बनाइए। अगर आपको बाल लाइन को देखते हुए तब भी बाहर की तरफ है तो उसको अच्छे से आप, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक एक बाल मेरे को नज़र आ रहा था जो बाहर की तरफ था। तो उसको भी अच्छे से ऐसे पहले मैं निकालूंगी अपने धागे से। तो आप ऐसे जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा बाल दिखाई दे तो उसको आप अच्छे से निकालिए। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग इधर उधर आप और दे दीजिए। अगर आपको कोई मोटी पतली लगती है तो अच्छे से आप निकालिए। तो ये जो कॉर्नर वाला है हिस्सा इसको भी अच्छे से आपको फिनिशिंग देना है। तो देखिए इनकी जो आईब्रो की शेप है कितनी अच्छी बन चुकी है। अब आपको नज़र आ रहा होगा इनका थ्रेडिंग। तो कैसा है इनका थ्रेडिंग का शेप, अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बताइएगा। तो कोई और भी थ्रेडिंग में आपको डाउट हो तो प्लीज़ बताना। तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।